हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमहोलिक। तो आज के हमारे जो फेसबुक का क्वेश्चन है, जिंटल्स आयन Bi5 3+ इज क्लस्टर ऑफ। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन थे, क्लोजो, नीडो, एरेक्नो और हाइपो। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्लोजो। ठीक है, तो ज़्यादातर ने इसका सही आंसर दिया था। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं कि जिंटल्स आयन होते क्या हैं और इसके एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो जिंटल्स आयन क्या होते हैं? The ionic cluster of main group element are called Gentles ion. ओके, और इन्हें क्या बोलते हैं? नेक्ट क्लस्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सिंस दीज होमोपोलर एटॉमिक आयंस हैविंग नो लिगेंड दे आर आल्सो नोन एज नेक्ट क्लस्टर। ओके, इनके साथ क्या होता है? कोई लिगेंड नहीं होता है। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से निकालते हैं? देखो, हमें पहले सबसे पहले क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? कन्वर्ट टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इन टर्म्स ऑफ 4n+2 या 4n+4, इस तरीके से कन्वर्ट करना उन्हें। ठीक है, या तो 4n+2 की फॉर्म में और होगा, या तो 4n+4 की फॉर्म में, या 4n+6 की, या 4n+8 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, अगर 4n+2 है तो उसे क्या बोलेंगे? क्लोजो बोलेंगे। अगर 4n+4 आ रहा है तो उसे नीडो बोलेंगे। अगर 4n+6 आ रहा है तो उसे एरेक्नो बोलेंगे। ओके, अगर 4n+8 आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपो बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ मेटल इन द क्लस्टर। ठीक है, n यानी मेन ग्रुप मेटल होगा किसके केस में? जिंटल्स आयन के केस में। ओके, तो जो हमारा एग्जांपल था Bi5 3+, इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? देखो, बिस्मुथ कौन सी फैमिली का होता है? नाइट्रोजन फैमिली का होता है। ठीक है, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। ठीक है, तो 5, ठीक है, कितने मेटल है? 5 ही है हमारे पास। ठीक है, 5 इसमें था, तो 5 × 5 और 3+8 यानी -3 होगा। ठीक है, तो 25 - 3 कितना होगा? 22। हमारे पास कितना आ गया? 22। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गए? टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया इसमें? 22। ठीक है, इतना क्लियर। अब हमें इससे किसकी फॉर्म में लिखना है? या तो 4n+2 की फॉर्म या 4n+4 किसकी फॉर्म में आ रहा है? ठीक है, तो हमने क्या करते? देखो, इस तरीके से लिखना है, 4l+2 होना चाहिए या 4n+4 होना चाहिए। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मेटल है। ठीक है, तो 4 तो हमने लिख दिया। ठीक है, मेटल हमारे पास कितना है हमें पता है? 5 है यहाँ पे। तो 4 × 5, 4 5 जो कितना होता है? 20। ठीक है, अब बचे कितने? 2। तो 20+2 कितने हो गए? 22। तो 4n+2 क्या रहे? 4n+2 की फॉर्म में आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्लोजो। ओके, ठीक है, देखो 4n हम मेटल हमारे पास कितने थे? भी कहाँ से आए? क्योंकि हमारे पास क्या थे? 5 मेटल थे। ठीक है, और 4 हमने ऐसे करके लिखना है, 4n+2 या 4n+4 या 4n+6 की फॉर्म में लिखना है। तो किस फॉर्म में है? हमारा 4n+2 की फॉर्म में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्लोजो। तो आंसर ए क्या था? करेक्ट, क्लोजो स्ट्रक्चर। ओके, जैसे हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है Bi5 3-। ओके, इसका बताना है कि इसका कौन सा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऊपर क्या 3+ था, इसमें क्या है? 3- है। ठीक है, ऐसे करेंगे। नाइट्रोजन फैमिली का है तो क्या होगा? इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, 5 मेटल तो इंटू 5, 5 × 5 + 3, 3 चार्ज है तो +3 होगा। ठीक है, टोटल कितना होगा? 25 + 3 28। ओके, अब इसको किसी की फॉर्म में लिखना है? 4n की फॉर्म में लिखना है। ओके, तो देखो 4 तो रखना ही आगे। ठीक है, 4 तो आगे रखना ही है, तो ये 4 आगे है। ठीक है, मेटल हमारे पास कितना है? 5 × 5 का गया। अब ये कितना होगा? 4 5 जो 20। ठीक है, 20 हो गया। अब हमारे पास कितना? 28 थे, 20 ये हो गया। अब बचा 8 और +8, तो 4n+8 क्या होता है? हाइपो। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? हाइपो होगा। ओके, देखो ऐसा नेक्स्ट एग्जांपल है Sp4 2-। ठीक है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, कितना होगा? नाइट्रोजन भी नाइट्रोजन फैमिली का है, तो 5 × 4। ठीक है, 4 कहाँ से आ गया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? 4 मेटल है। ठीक है, +2, ये क्या? -2 चार्ज यानी ऐड होगा, +2, तो टोटल कितना हो गया? 22। ओके, क्लियर। अब इसे किसकी फॉर्म में लिखना है? 4n की फॉर्म में लिखना है। तो 4 तो हमारा आगे रहेगा ही। अब हमारे पास मेटल कितने हैं? मेटल हमारे पास 4, तो × 4 कर दें यहाँ पे। ठीक है, 4 4 जो कितना होता है? 16। ठीक है, 22 है, 22 - 16, 22 - 16, 22 - 16 कितना हो गया? हमारे पास कितने बचे? 6। ओके,
22 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ओके, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 4n + 6। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, एरेक्नो। ठीक है, आ गया ना समझ में। ठीक है, 4 × 4 कितना हो गया, 16, और टोटल कितना था, 22। 22 माइनस 16 कितना बचे, 6 + 6 आगे कर दिया। ठीक है, ये क्या होगा, 4n + 6 एरेक्नो टाइप स्ट्रक्चर होगा। ओके, ऐसे हमारे पास Pb5 2 नेगेटिव। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे इसमें, तो Pb लाइट किसकी फैमिली का है, कार्बन फैमिली का है, तो 4 × 5। ठीक है, 5 ये यहाँ पे क्या है, ये मेटल है। ओके, +2 नेगेटिव चार्ज है तो +2 आ जाएगा, तो 22। ओके, तो 4 × 5 + 2, देखो 4 तो मेटल, 4 तो इसका 4n की फॉर्म में लिखना है हमें। ठीक है, तो 4 तो ये आ गया, n यहाँ पे क्या है, ये मेटल है, 5 है। ठीक है, 4 5 जो कितना होता है 20, और +2 आगे बच गया, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, क्लोजो। ठीक है, ऐसी 2-3 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें आप करके देखना। ठीक है, SN9 4 माइनस, G9 2 माइनस, और Bi5 प्लस। ओके, थैंक यू।